आपने 2 टेस्ट रोजाना करने। देखिए कंसिस्टेंसी इज की। क्या हम ऐसा प्लान बना लें, क्या हम ऐसे काम कर लें कि टेस्ट वाले दिन हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हम किसी भी तरह से जो आईबीए का टेस्ट है उसका जो कट ऑफ है उसको हम क्लियर कर लें। कि अब हमारे पास आखिरी 8-9 आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं इनके आपके पास सॉल्व्ड यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं। अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट भी हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब आखिरी दिन क्या करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलाल। और आईबीए का टेस्ट क्योंकि करीब है तो बच्चों की तरफ से ये क्वेरीज आ रही हैं, रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आईबीए का जो वर्बल पार्ट है, आईबीए के वर्बल पार्ट का जो इतना बड़ा सेक्शन है उसके ऊपर हम किस तरीके से अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर लें। क्या हम ऐसा प्लान बना लें, क्या हम ऐसे काम कर लें कि टेस्ट वाले दिन हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमाइज हो जाए और हम किसी भी तरह से जो आईबीए का टेस्ट है उसका जो कट ऑफ है उसको हम क्लियर कर लें। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि छाजाओ के प्लेटफॉर्म से हम आपको एक ऐसा प्लान दें, एक लास्ट 25 डेज का एक ऐसा प्लान दें जो अगर आप फॉलो कर लें और अगर आप बैटम उसको लेके चल लें तो होपफुली आपके लिए ये काफ़ी फ्रूटफुल भी रहेगा। आपकी एक नॉर्मल और एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उस प्रैक्टिस को अगर आप कर लेते हैं और डे बाय डे इस स्केड्यूल को फॉलो कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक आईबीए के टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लेंगे, इंशाल्लाह कट ऑफ भी क्लियर कर लेंगे और हो सकता है कि आप डायरेक्ट एडमिशन की तरफ भी चले जाएं अगर आप प्रॉपरली इस स्केड्यूल को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में लेके चलता हूं। जब आप आईबीए के वर्बल पार्ट की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द मेजर डोमेन्स दैट आर देयर इन द वर्बल सेक्शन ऑफ आईबीए, टिपिकली स्पीकिंग हमारे पास इसमें 4 मेजर डोमेन्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा कोई और चीज़ पेपर में नहीं आती, ऑब्वियसली आती है, वो मैं डिस्कस भी करूंगा, लेकिन मेजरली हमारे पास 4 डोमेन्स हैं जिसमें पेपर बन रहा होता है। मेजरली हमारे पास वोकैबुलरी आ रही होती है। वोकैबुलरी टेस्ट ऑब्वियसली करने के डिफरेंट तरीके हैं जिनके ऊपर हम आगे जाके अभी बात करेंगे, मगर मेजरली वोकैबुलरी आ रही होती है, ग्रामर आ रही होती है, डिफरेंट तरह से दे आर टेस्टिंग आर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आ रहे होते हैं इन विच वी हैव डिफरेंट पैसेजेस, शॉर्ट पैसेजेस, लॉन्ग पैसेजेस, डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेजेस, एंड वी हैव क्वेश्चंस जिनको हमें इम्प्रोवाइज वहीं पे करना होता है और उन पैसेजेस के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। एंड ऑब्वियसली रिसेंटली जो अभी आईबीए के पैटर्न में और आईबीए के सिलेबस में और आईबीए के पेपर्स में इंक्लूड हुआ है, एंड दैट इज पोएट्री, पोम कॉम्प्रीहेंशन। तो ये भी एक बड़ा डोमेन अब बन गया और रिसेंटली हमने पेपर्स में देखा है कि हम लोग पोएट्री के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। तो भैया अब किस तरीके से हम इसको इन सारे डोमेन्स को कवर कर लें, स्पेशली जब हमें ये नहीं पता कि कौन सा डोमेन पेपर में आने वाला है, जो कि आईबीए के पेपर की एक खासियत है कि वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द पेपर। तो किस तरीके से हम इनको मैक्सिमाइज करें, इनकी प्रैक्टिस इस तरह से कर लें कि हम लोग सारे डोमेन्स में एक्सेल कर सकें और पेपर में कुछ भी आ जाए हमें मसला ना हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने इन चारों डोमेन्स को अगले 25 डेज के अंदर किस तरह से लेके चलना है उसका हमने एक छाजाओ की ऐप के थ्रू एक प्लान बनाया है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। और इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया है। टिपिकली जो शुरू के हमारे पास 15 to 17 डेज हैं उसमें हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ, और आखिरी हमारे पास जो 8 to 10 डेज हैं उसमें हम लोग फोकस ज़्यादा करेंगे प्रैक्टिस की तरफ। और जो कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं और जिन कॉन्सेप्ट्स की हमने प्रैक्टिस की है उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन की तरफ और उन कॉन्सेप्ट्स को इस तरह प्रैक्टिस करना जिस तरह से आईबीए के टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ताकि हमारा एक रिदम अच्छा हो और हम आईबीए के टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो पहले हमें जाना किधर है। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊंगा कि किस तरीके से हम छाजाओ की आपको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ, और फिर इंशाल्लाह वील टॉक अबाउट कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें और किस तरह से करनी है। सबसे पहले मैं अगर छाजाओ की ऐप ओपन कर लूँ तो इसमें हमारे पास ये सेक्शन है कोर्सेज का। जैसे ही मैं कोर्सेज में जाऊँगा तो मेरे पास एक डोमेन ओपन होगा जिसमें मेरे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट का पोर्टल आ रहा होगा। इसमें बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट आईबीए तो आई विल बी सेलेक्टिंग बी कैट, और बी कैट में ऑब्वियसली आई विल बी सेलेक्टिंग आईबीए। और जैसे ही मैं आईबीए को सेलेक्ट करूंगा आगे मेरे पास आईबीए के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिनके टेस्ट हैं वो सामने आ जाएंगे। और ऑब्वियसली इसके अंदर जब मैं ओपन करूंगा बीबीए, एसीएफ और सोशल साइंसेज और इकोनॉमिक्स को, तो इसमें मेरे पास जो डिफरेंट
क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास इस टेस्ट में, जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, इसमें जो टेस्ट होंगे वो डेफिनेटली मेरे पास आ जाएंगे। नाउ ऑल द कंटेंट दैट वी हैव वो इसमें होगा प्रैक्टिस जोन में। अगर आप इस प्रैक्टिस जोन में जाएं, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट तरह के टेस्ट हमारे पास हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, सब्जेक्ट मॉक टेस्ट हैं, ग्रैंड टेस्ट हैं, जिनको हम 25 डेज में इंशाल्लाह इस तरह यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास हमारी मैक्सिमाइज हो जाए प्रैक्टिस और हम कट ऑफ आईबीए का क्लियर कर लें। इसमें सबसे पहले हम लोग जिन टेस्ट की तरफ जाएंगे वो हमारे चैप्टर टेस्ट हैं, और इन चैप्टर टेस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो ये जो वर्बल पार्ट है हमारे पास, इन वर्बल पार्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स बने हुए हैं टॉप के ऊपर, और इसमें से हर एक डोमेन के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास डिफरेंट टेस्ट्स हैं। तो इन टेस्ट्स को हम लोग किस तरह से यूटिलाइज कर लें, इसके ऊपर अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, एंड देन आई इंशाल्लाह शो यू वन ऑफ द टेस्ट, और उनको मैं अटेम्प्ट करके भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इन टेस्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं डीएस के ऊपर आपसे बात कर लूँ कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने डोमेन वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो अब हम तीनों डोमेन्स को शुरू के 5 दिन में किस तरीके से लेके चलना है इसके ऊपर बात करेंगे। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 5 डेज, तो फर्स्ट 5 डेज के अंदर हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर क्या काम करेंगे। देखें, हो सकता है आप लोग पहले से कहीं से तैयारी कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कहीं से तैयारी नहीं की हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको पहले से वोकैबुलरी याद हो या आपकी ऑलरेडी वोकैबुलरी अच्छी हो, और ये भी हो सकता है जहाँ पे ये दोनों सिनेरियोज हो रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी ना हो, या आप ये समझ रहे हो कि आपको अभी मज़ीद प्रैक्टिस की या याद करने की ज़रूरत है। देखें, इनमें से किसी भी सिनेरियो में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए जो हमारे पास यहाँ पे वोकैब टेस्ट हैं छाजाओं के अंदर, दे आर गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल इन विच एवर केस यू फॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि आईबीए में जब हम जाएंगे तो जो वोकैबुलरी का हमारे पास पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर इफ़ यू सी तो हमारे पास डिफरेंट वोकैब टेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ वोकैब टेस्ट ऐसे हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट में हैं, और कुछ वोकैब टेस्ट ऐसे हैं जो कि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। तो आईबीए में ऐसा ही होता है कि पेपर में कभी कभार हमारे पास जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो इन कॉन्टेक्स्ट आते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो फॉर स्टार्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ आई एम समवन, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं एक ऐसे पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ फॉर समवन जो हो सकता है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जिसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी है भी नहीं, तो वो क्या करेगा, वो पहले ये करे कि जो वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट के टेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस करें। तो शुरू के जो हमारे पास 5 दिन हैं, इन 5 दिन में आप क्या करें, इन 5 दिन में आप जो वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करें। अब हमारे पास इसके 10 टोटल टेस्ट हैं, तो अगर 10 टोटल टेस्ट हैं और शुरू के 5 दिनों में मैं इन 10 टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो उसका मतलब ये है कि आई विल बी डूइंग समवॉट 2 टेस्ट्स एवरी डे। ओके, तो 2 टेस्ट अगर मैं रोज़ाना कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि रोज़ाना अगर मैं वोकैबुलरी की बात करूँ तो मैं अगर 2 टेस्ट रोज़ाना करूँगा तो हर टेस्ट में मेरे पास 10-15 क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर मेरे पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर ऑब्वियसली मुझे उनमें से कुछ वर्ड्स याद हैं तो वो रीइंस्टेट हो जाएंगे, और अगर उनमें से कुछ वर्ड्स याद नहीं हैं तो मेरे पास एक तो सही आंसर्स आ जाएंगे, और मेरे पास अगर मुझे उनका मतलब नहीं पता था तो उसके जो रिलेटेड आंसर्स हैं वो भी मुझे पता चल जाएंगे, जो मेरी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। और क्योंकि अभी ये स्टार्ट है तो हम कॉन्टेक्स्ट में इसलिए जा रहे हैं बिकॉज कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिवली वर्ड का मीनिंग फिगर आउट करना आसान होता है। ठीक है ना, तो हम लोग शुरू में क्या करेंगे, शुरू में वी विल ट्राई टू गो फॉर 2 टेस्ट एवरी डे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने रिलीजियसली फॉलो करना है शुरू के 5 दिनों में। देखें, इंग्लिश में या वर्बल पार्ट जो आईबीए का है ना, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कंसिस्टेंसी के साथ चलें। यानी मैं एक दिन बैठ जाऊं और एक दिन में बैठ के मैं सारे 10 के 10 टेस्ट सॉल्व कर लूं, उससे भी फ़ायदा होगा, लेकिन शायद मुझे इतना फ़ायदा ना हो जितना अगर मैं ये 10 के 10 टेस्ट को डिवाइड करूं और इनको अगर मैं रोज़ाना करने की कोशिश करूं, ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मुझे फ़ायदा इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप शुरू के जो 5 दिन हैं उनके अंदर आप फोकस करें। वोकैबुलरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो इन वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से मीनिंग निकाला जाता है, और आपकी वोकैबुलरी बेस जो है वो भी बढ़ना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाए। ठीक है,
नाउ लेट्स कम ऑन टू ग्रामर। अब ग्रामर की जब आप बात करते हैं ना, तो ग्रामर एक वास्ट फील्ड है। मतलब ग्रामर ऐसा नहीं कि हम एक दिन में बैठें और एक दिन में हम सारी चीज़ों को समझ लें और एक दिन में हमारा काम हो जाए और हम आगे बढ़ जाएं और हम सारी चीज़ें कर लें। तो दैट इज़ रिलेटिवली अ डिफ़िकल्ट जॉब, राइट, कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज के उनको हम समझ लें। बट फॉर्चुनेटली यहाँ छाजाओं पे हम लोगों ने जिस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है उसमें हमने फोकस रखा है आईबीए के टेस्ट पे। और आईबीए के टेस्ट में नॉर्मली जब ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें कौन से टॉपिक्स टेस्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस करके हमने क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। तो जब हम स्टार्ट में हैं, जब हम शुरू के 5 दिन में हैं, तो यहाँ पे हमारा फोकस ऑब्वियसली ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लें, वो भी हम करेंगे आगे जाके, लेकिन शुरू के 5 दिनों में हमारा फोकस क्या है? शुरू के 5 दिनों में हमारा फोकस ये है कि हम क्वालिटी काम करें और हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर ज़्यादा क्वेश्चंस करना मेरे लिए कोई इतना बड़ा मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेरे पास इसीलिए जब मैं आपसे कहता हूँ टॉपिकल टेस्ट, तो अब अगर हम यहाँ पे छाजाओ ऐप पे आ जाएं तो यहाँ पे हम जब ग्रामर पार्ट में जाएंगे तो ग्रामर पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारे पास टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, यानी जितने टॉपिक्स नॉर्मली आईबीए में टेस्ट होते हैं, यानी आपकी बेसिक्स अच्छी होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मॉडिफायर्स हैं, पैरेलल स्ट्रक्चर है, पंक्चुएशंस हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे जाके कोई काम कर पाएंगे और आप क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली कोई भी एक एक्सरसाइज करने का फैसला करता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग फॉर अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट, तो मैं किस तरीके से इसको लेके चल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट पे सेलेक्ट करूँगा आई हैव 10 क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स फॉर दिस एक्सरसाइज। मैं क्या करूँगा, आई विल स्टार्ट द टेस्ट, ठीक है, आई विल मूव ऑन फॉर एग्जांपल। तो अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, द ड्रॉप इन इंटरेस्ट रेट्स स्पेशली फॉर होम मॉर्गेजेस हैव इनकरेज प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड अप्लाइड फॉर। अब ये इसमें आप गौर कर लें तो हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम अगर आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है उसमें हम हैव लेंगे, हैज़ लेंगे, इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और हम जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते जाएंगे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और हम मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं तो हम इसमें 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे और 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम टेस्ट को सबमिट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब हम टेस्ट को सबमिट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक्स को देखने का भी ऑप्शन होगा। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन कोई गलत हो गए या आपके क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सारे गलत हो गए या इवन आपके क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं हुआ, सही है, आपके सारे सवाल सही हो गए, लेकिन फिर भी आपने ये कहा कि भाई मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है, ये तो मुझसे तुक्के में सही हो गया था, ये तो मुझसे मैंने ऐसे ही सही कर दिया था, मैं देखना चाहता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं इनके आपके पास सॉल्व्ड यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये देखेंगे कि सही आंसर क्या है। सही आंसर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ईगल है और सही आंसर की अगर मुझे सोल्यूशन देखना है तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट टैप ऑन व्यू सोल्यूशन और जैसे ही मैं व्यू सोल्यूशन के ऊपर टैप करूँगा इट विल राउट मी टू अ वीडियो दैट विल एक्सप्लेन कि किस तरीके से मुझे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 5 ऑप्शंस थे तो उनमें से 3 ऑप्शंस 4 ऑप्शंस को क्यों एलिमिनेट किया है और जो मेरा एक आंसर है उस आंसर तक मैं किस तरह पहुंचा हूं, वो सारी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर दे दी जाएगी। तो आपके पास सोल्यूशन देखने का भी एक मौका होगा, आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी एक मौका होगा और आपके पास इन एनालिटिक्स की मदद से आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका क्या स्कोर आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखने का भी एक मौका होगा। तो होलिस्टिकली आप ये देख सकते हो, आप ट्रैक रख सकते हो अपनी प्रैक्टिस का कि आप किस तरीके से चल रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप है जो आप गलत कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका प्रोनाउंस में इतना अच्छा स्कोर नहीं आ रहा लेकिन आपका मॉडिफायर्स में अच्छा स्कोर आ रहा है, तो उसका मतलब ये है कि प्रोनाउंस के अंदर जो सोल्यूशन के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पैटर्न एक आपके पास ये सारी चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है। तो इसको रिलीजियसली आपने लेके चलना है। ग्रामर के अंदर इस तरीके से आपने क्या करना है, आपने
सारे टॉपिकल टेस्ट शुरू के 5 दिनों में कर लेने हैं। जब शुरू के 5 दिनों में आप सारे टॉपिकल टेस्ट कर लोगे तो यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू विल हैव, राइट। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मुझे समझ में आ जाएंगे तो आगे जाके अगर वो मिक्सड अप भी हो जाएं तो मुझे कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आई नो द कॉन्सेप्ट मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। आगे एक बहुत बड़ा जो और बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है दैट इज़ आरसी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और आईबीए के टेस्ट में अगर हम देखें हिस्ट्री को उठा के भी तो हमारे पास ऐसा भी हुआ है कुछ क्वेश्चंस में कुछ पेपर्स में कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं आई, ऐसा भी हुआ है कुछ पेपर्स में कि हमारे पास ग्रामर नहीं आई। लेकिन ऐसा बहुत कम पेपर्स में, या मैं ये हो सकता है अगर मैं एग्जैजरेट ना कर रहा हूँ, मगर बहुत कम या शायद कोई भी पेपर ऐसा ना हो आईबीए की हिस्ट्री में जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना आए हो, एटलीस्ट फॉर द पास्ट मे बी 10 ईयर्स ऐसा नहीं हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ना आए, ठीक है। तो अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या है, आपको ऑब्वियसली एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज के थ्रू आपको एक जो कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा। बट अब यही वाली बात है कि यार मुझे तो इतने सारे टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, तो मैं क्या करूं, मैं किस तरीके से समझूं, मैं किस तरीके से उनको अप्रोच करूं। ठीक है भाई, पैसेज मैंने पढ़ लिया, फॉर एग्जांपल मेरी रीडिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मैं पैसेज पढ़ के समझ गया, लेकिन पैसेज पढ़ के समझने के बाद अब उन क्वेश्चंस को भी तो हल करना है। अब उन क्वेश्चंस को मैं किस तरह से हल करूँगा, तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाजाओ पे हमने जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को फ्रेम किया है, अगेन वो 2 पार्ट्स में। पहले वो टॉपिकल है, टॉपिकल से क्या मतलब, यानी जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को फोकस करके हमने पहले एक्सरसाइजेस बनाई हैं, ताकि जब आप उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लो तो यू गेट वेल वर्स्ड with the different type of questions that you can get on the exam। और जब आपको अप्रोच समझ में आना शुरू हो जाए कि हाँ यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, तो वो सारे क्वेश्चन जब आपके साथ मिक्सड अप होके आ जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। जस्ट लाइक ग्रामर जिसमें हमने टॉपिकल किया, तो अब यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपनी ऐप पे जाते हैं तो यहाँ पे वर्बल सेक्शन के अंदर जिस तरीके से वोकैबुलरी थी, जिस तरीके से ग्रामर थी, उसी तरीके से हमारा जो तीसरा सेक्शन है इसमें वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का है। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर हम आके देखें तो टाइटल क्वेश्चन है, मेन आइडिया क्वेश्चन है, वोकैब एंड कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फरेंस क्वेश्चन है, लाइन रेफरेंस क्वेश्चन है। तो ये जितने भी क्वेश्चन टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो टेक्निक है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। तो वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से कुछ को सॉल्व करने के लिए हो सकता है हमें पूरा पैसेज पढ़ना पड़े, कुछ को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा पैसेज ना पढ़ना पड़े। तो किस तरीके से इन डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स को लेके चलना है, पहले आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा, और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको समझ नहीं आएगा और आप जब उनके सॉल्यूशंस पे जाएंगे तो उन सॉल्यूशंस को देख के आपको आइडिया होगा कि अच्छा यार मुझे तो इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना था और मैं इसको ऐसे अटेम्प्ट करने का सोच रहा था, ये तो असल में मुझे पूरा पैसेज पढ़ना ही नहीं था इसके लिए, और मैंने पूरा पैसेज पढ़ के इसके लिए अपना इतना सारा टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये सारे जो नुआंसेस हैं ये आपको वहाँ पे जब आप सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको पता चलेंगे, और जब आपको ये सारे नुआंसेस पता चल जाएंगे तो आगे का काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एसेंशियली स्पीकिंग शुरू के जो 5 दिन हैं वो मैंने रखे हैं, यानी आज से जो आने वाले 5 दिन हैं आपके, आपने इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर वोकैबुलरी, यू हैव टू फोकस ऑन योर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, एंड अगेन यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट 5 डेज, ठीक है। अगले जो हमारे पास 5 दिन हैं उसमें भी अब हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी वोकैब एंड कॉन्टेक्स्ट कर चुके हैं और हमारा थोड़ा बहुत अब इसके अंदर एक मिजाज बन चुका है, हम समझ चुके हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस वोकैबुलरी के टेस्ट हो सकते हैं, और साथ साथ हमारी जो वोकैबुलरी बेस है वो भी अब थोड़ी सी बढ़ चुकी है, क्योंकि हम साथ में ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ साथ उन वर्ड्स को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे, उनके सॉल्यूशंस भी होपफुली हम देख रहे होंगे। अगर आप लोग इसको देखें तो अच्छा है, अगर किसी के दिमाग में ये है कि मैं बस एक्सरसाइज करता जाऊंगा और काम होता जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन द आंसर्स, स्पेशली इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाई द आंसर वाज योर आंसर, राइट।
तो आगे जब आप वोकैब में चलेंगे तो इस तरीके से जब आप आगे आएंगे तो हमने जैसे पहले बात की थी कि हमारे पास वोकैबलरी के अंदर वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट के हमारे पास टेस्ट हैं, ऐसे ही जब आप आगे जाएंगे तो सिनोनिम एंटोनिम्स के टेस्ट हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा वक्त के साथ साथ स्टेज वाइज अब ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो अब ये सिनोनिम एंटोनिम्स है, इसके अंदर आपके पास कॉन्टेक्स्ट ना हो कुछ में, हमारे पास शायद जैसे अगर हम इस टेस्ट को खोलें, हमारा जो पहला टेस्ट है सिनोनिम एंटोनिम्स का, तो इसमें आप ये देखेंगे कंपाइल इज द सिनोनिम ऑफ व्हाट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दे दिया गया है और उस वर्ड का आपसे सिनोनिम पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ जिसके थ्रू आप उसका मीनिंग वर्कआउट कर सकते हो, तो यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, राइट। सो यू हैव टू वर्क ऑन द रिमेनिंग 10 टेस्ट। अगेन जो ये 5 दिन होंगे उसमें आपने क्या करना है, आपने 2 टेस्ट रोजाना करने हैं। देखिए कंसिस्टेंसी इज की, ठीक है। मैं इसीलिए ये बात बार बार रीइंस्टेट कर रहा हूं कि अगर आप रोजाना प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो इम्पैक्ट शायद आप क्रिएट कर सकते हैं वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आगे इसी ऐप के अंदर अगर हम जाएं तो हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप वर्बल पार्ट में जाएं तो सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइजेज हैं। एज द नेम सजेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर भी हमारे पास एक सेंटेंस होगा जो कि कंप्लीट नहीं होगा, एंड वील हैव अ फ्यू ऑप्शंस जिनकी मदद से हमें उनको कंप्लीट करना होगा। लेकिन हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर भी जो ऑप्शंस होते हैं नॉर्मली वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी है तो मैं ये सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर लूंगा और मेरी जो वोकैब बेस है वो इससे भी स्ट्रांग होगी और रीइंस्टेट होगी, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लें सेंटेंस कंप्लीशन की एक्सरसाइज का, द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन डैश टुडे आर कंसर्न्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन आन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास पहले वो कैब का मतलब आ रहा था, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सेंटेंस में देखना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग आना क्या चाहिए और फिर उसके हिसाब से आप अपना वर्ड चूज करोगे, राइट। तो अगेन कॉन्टेक्स्ट की कॉम्प्रीहेंशन, सेंटेंस की कॉम्प्रीहेंशन इंपॉर्टेंट है, बट देन अगेन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स की जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं अगर मुझे उनका मतलब ही नहीं पता तो मैं जितना भी अच्छा सेंटेंस को समझ लूँ मैं ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि मैं सेंटेंस को समझूं, ठीक है। तो ये भी इससे आपको हेल्प मिलेगी, आगे के जो आपके 5 दिन है उसमें आपने ये काम करना है, ठीक है। अगेन हमारे पास इसमें क्योंकि 10 एक्सरसाइजेज हैं तो अगर आप इसमें सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व करते हैं तो यू विल हैव ऑन एवरेज 2 एक्सरसाइजेज पर डे। तो अब यहाँ पे आप गौर करें तो थोड़ा सा टाइम बढ़ गया है। शुरू के 5 दिनों में हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज करनी थी, यहाँ पे 2 एक्सरसाइजेज हमें सिनोनिम एंटोनिम्स की करनी है और 2 सेंटेंस कंप्लीशन की करनी है। तो वी हैव अ टोटल ऑफ 4 एक्सरसाइजेज नाउ, ठीक है। हमें 4 एक्सरसाइजेज अब रोजाना इसमें वो कैब की करनी होंगी फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, यानी डेज 6 to 10। आगे चलते हैं ग्रामर की, अब आपसे बात करते हैं, ठीक है। अब ग्रामर में अगर आप देखें तो ग्रामर में हम लोग देखें टॉपिकल टेस्ट अब करके आ रहे हैं। शुरू के 5 दिनों में आज से लेके जो आने वाले 5 दिन हैं उनके अंदर वी हैव टू गेट वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उन शुरू के 5 दिनों में आपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेहतरीन काम कर लिया, आपने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, जितने भी टेस्ट थे उनको सॉल्व कर लिया, उनके सोल्यूशंस देख लिए, उनके सोल्यूशंस को लिख लिया, उन रीजंस को समझ लिया कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वंस यू गेट ऑन विद इट तो अब आप क्या करेंगे, जो अगले आने वाले 5 दिन है उसमें अब हम आपको ग्रामर के ऐसे टेस्ट करवा रहे हैं या हम आपको सजेस्ट करेंगे जिसके अंदर वो क्वेश्चंस मिक्स अप होंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टोटल इसकी अगर आप देखें तो 15 एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन ये 15 एक्सरसाइजेज डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स की हैं, ठीक है। जैसे अगर आप आएँ ऐप पे, अगर आप आएँ और हम ग्रामर में यहाँ पे अगर जाएंगे तो हमारे जो टॉपिकल टेस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे अगर आप देखें तो ये एरर आइडेंटिफिकेशन, ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स वही होंगे ग्रामर के, लेकिन डिफरेंट तरह से आपसे पूछा जाएगा। एरर आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कोई पोटेंशियल एरर किसी एक जगह पे होगा, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा। किस तरह से देख लेते हैं। और हमारे पास इस तरीके से ये टेस्ट अगर ओपन हो गया तो इसमें देखेंगे 4 जगह पे अंडरलाइन हुआ है, इन 4 जगह पे कहीं पे एक जगह पे आपके पास एरर होगा, जहाँ पे भी वो एरर है आप वो सेलेक्ट कर लें और वो आपका आंसर हो जाएगा। अगेन आपके पास वो सोल्यूशन इन एवरीथिंग मौजूद होगी। और इसी तरीके से ग्रामर में हम आगे जाएँ तो हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, कंप्लीट द सेंटेंस है, तो कंप्लीट द सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ग्रामर बेस्ड ऑप्शन होंगे। एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यू विल हैव एन ऑप्शन,
एक सेंटेंस होगा जो एक पर्टिकुलर जगह पे अंडरलाइंड होगा और आपको उसे उसका जो बेस्ट वर्जन है वो सेलेक्ट करना होगा। तो ये 15 एक्सरसाइजेज हैं, यू विल हैव टू डू 3 एक्सरसाइजेज एवरी डे, राइट। तो अगर आप ये 3 एक्सरसाइजेज रोज करते हैं तो पीछे जो आपने 5 दिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम किया है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसके ऊपर रीइंस्टेट हो जाएंगे, ठीक है। अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैं दोबारा आ जाता हूँ, इस पर मैं अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि अप्रोच समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आप अप्रोच समझ गए तो अप्रोच समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच समझने के बाद आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अप्रोच पे काम करें, ठीक है। अगर मेरी अप्रोच इसमें सही है, अगर मैं क्वेश्चंस को प्रॉपरली ये समझता हूँ कि एक क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करना चाहता हूँ तो मैं उसको अच्छे से सॉल्व कर पाऊँगा। क्योंकि देखें IBA के टेस्ट में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। जब मैं लिमिटेड टाइम की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे पास अगर 45 क्वेश्चन हैं, 45 मिनट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक क्वेश्चन के लिए मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो अगर मैं इसको टाइमिंग प्रॉपर नहीं करूँगा तो मैं इसको सही से नहीं कर सकता, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ख़ास तौर से क्योंकि नॉर्मली ये होता है, ज़्यादातर मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो बच्चे फॉल्टर करते हैं वो रीडिंग में इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, राइट। तो इतनी अच्छी रीडिंग ना होने की वजह से कभी कभार टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी अप्रोच आपको बेहतर समझ में आए या सही से समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमने जो आपसे बात की वो ये कि आपने 10 पैसेजेस करने होंगे अगले 5 दिन में और अगेन आपको 2 पैसेजेस रोज़ करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। शुरू के 5 दिनों में मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था, मैंने पोम कॉम्प्रिहेंशन या पोइट्री को कंसिडर नहीं किया था बिकॉज आई वांटेड यू गाइस कि आप जो बाकी की 3 चीज़ें हैं, बाकी के जो 3 डोमेन्स हैं उनके ऊपर आप काम कर लें और उनको आप अच्छे से कर लें, ठीक है। मगर अब ये जो हमारे नेक्स्ट 5 डेज़ हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पोइट्री पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड अगेन जैसे पहले मैंने आपको बताया छाजाओं पे हमारे पास जो पोइट्री के क्वेश्चंस हैं अगेन वो इस तरह से दिए हुए हैं कि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। पोइट्री के अंदर हमारे पास देखें 2 पार्ट्स हैं। पोइट्री के क्वेश्चंस या तो मीनिंग बेस्ड आते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे पास लिटरेरी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो नॉर्मली पोइट्री के अंदर यूज़ होती हैं उनकी बेसिस के ऊपर आते हैं, सही है। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, इसीलिए मैंने ये कहा कि मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पढ़ते हैं और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यही कहा कि पहले मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, हम पोम को पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा कि भाई स्टैंजा नंबर 2 का सेंट्रल आइडिया क्या है, स्टैंजा नंबर 3 के अंदर जो सेकंड लाइन लिखी है उसका मतलब क्या है। तो ये बताना इतना मुश्किल काम इसलिए नहीं है बिकॉज यू जस्ट हैव टू रीड दैट स्टैंजा, यू जस्ट हैव टू रीड दोस फर्स्ट 2 लाइन्स और मे बी व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड अबाउट एंड यू कैन यू जस्ट गो विद द आंसर। यू डोंट नीड टू नो द लिटरेरी डिवाइसेस। वंस यू डू दीज क्वेश्चंस तो फिर आप क्या करें, उनकी एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर लें, फिर आप क्या करें, जो लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चंस हैं आप उनकी तरफ जाएं। अब जब आप लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो उसमें जो डिवाइसेस हैं ऑब्वियसली उनके मतलब आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो आपसे ये कह देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा, राइट। अब सेकंड स्टैंजा में आपको बताना है कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है। अब उस टेक्निक के अंदर वो आपसे कह देता है फॉर एग्जांपल इलिटरेशन, असोनेंस, हाइकू, ऑनोमेटोपिया, ये 4 ऑप्शन उसने आपको दे दिए। अब मुझे अगर ये पता ही नहीं है कि ये 4 जो ऑप्शंस उसने मुझे दिए हैं इनका मतलब क्या है, तो हाउ एम आई सपोज टू टेल कि इन 4 में से कौन सी टेक्निक है जो यूज़ हो रही है वहाँ पे स्टैंजा के अंदर। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम पहले मीनिंग बेस पे जाएं, फिर हम जो डिवाइस बेस्ड क्वेश्चन है उनकी तरफ जाएं और अगर हमें वो जो डिवाइसेस है पता नहीं है तो उनके हम सोल्यूशन भी देखें ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें, ठीक है। तो अब ये देखें ये 10 दिन हो गए हैं, ठीक है। अब इन 10 दिनों के अंदर हमने क्या क्या काम कर लिया है, इन 10 दिनों के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी काम कर लिया है, इन 10 दिनों के अंदर हमने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर ली है, हमने आगे आके अगले 5 दिनों के अंदर मजीद उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर ली है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 15 मोर डेज, राइट। और 15 मोर डेज के अंदर हमें क्या करना है, आई एम गोइंग टू क्विकली वॉक यू गाइस थ्रू इट, ठीक है। और इसके अंदर अब आगे आने वाले जो हमारे 2 से 3 दिन हैं, इन 2 से 3 दिन के अंदर हमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं जो कभी कभार आईबीए में आ जाती हैं, लेकिन अगर आ जाए
जाएं तो दे प्रूव टू बी वेरी हैंडी, और उनके अंदर स्कोर करना भी रिलेटिवली आसान होता है। उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एनालॉजीज हैं। एनालॉजीज क्या होता है? एनालॉजीज दो आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और उन दो वर्ड्स के अंदर आपको रिलेशनशिप बनाना होगा। अगेन, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो उन दोनों वर्ड्स के अंदर रिलेशनशिप बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। इसी तरीके से आप अगर हमारे चैप्टर टेस्ट के अंदर यहाँ पे आएंगे तो वर्बल सेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो वर्बल सेक्शन के अंदर हमारा एक पूरा सेक्शन है जो एनालॉजीज की बात कर रहा है या एनालॉजीज के ऊपर है। आप उसके अंदर जाएंगे, एक दिन हमारा ऐसा है जिसके ऊपर आपने डिफरेंट जो टाइप्स हैं एनालॉजीज के, उनके अंदर हमारे पास यहाँ सेक्शन बने हुए हैं, आप वो डिफरेंट टाइप्स भी देख लें और आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लें। ठीक है, मूविंग ऑन, हमारे पास पैरा जम्बल्ड एक्सरसाइजेज हैं। पैरा जम्बल्ड एक्सरसाइजेज क्या हैं? आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, सेंटेंसेस उसके अंदर मिक्सड अप होंगे एंड यू विल बी आस्क्ड कि आप उन सेंटेंसेस को ओरिजिनल ऑर्डर में लेके आ जाएं। ठीक है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, बट अगेन एक स्कोरिंग पार्ट है। अगर आपके पास ये पेपर में आ गया, इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट टू या यू वुड वांट टू मिस आउट ऑन। ठीक है, अगेन हमारे पास जो वर्बल सेक्शन है पैरा जम्बल्ड को लेके हमारे पास इसकी 2 एक्सरसाइजेज हैं। आप ये दोनों एक्सरसाइजेज एक दिन लगा के इसमें कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और अगर पेपर में आपके पास ये चीज़ आती है, 5 सवाल 10 सवाल अगर इसके आपके पास आ जाते हैं तो इट वोंट बी अ रेवलेशन फॉर यू। आपको इंशाल्लाह यहाँ से कंप्लीट प्रिपरेशन मिल जाएगी आपसे इंशाल्लाह। आगे अगर आप चलें तो क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट को मैंने 2 दिन क्यों दिया? बिकॉज क्लोज टेस्ट रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है, उसके मैं आपको रीज़न बताता हूँ। और इम्पोर्टेंस के साथ साथ इनसे आपको रिविजन भी होता है 2 चीज़ों का। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक आपकी ग्रामर और एक आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, और जो रिवीजन है उसके साथ साथ आईबीएम में हमने ये देखा है इसकी अकरेंस ज़्यादा है, यानी अक्सर ऐसा होता है कि पेपर में आपके पास क्लोज टेस्ट आ जाते हैं। ठीक है, आपके पास क्लोज टेस्ट में होगा क्या? आपके पास या तो कोई पैसेज होगा, ठीक है, या आपके पास कोई पैराग्राफ होगा। उस पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट जगहों पे आपके पास ब्लैंक्स होंगे और हर ब्लैंक के लिए आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस में आपके पास कोई वोकैब बेस भी हो सकता है और उन 4 ऑप्शंस में आपके पास ग्रामर बेस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्लोज टेस्ट में अगर हम यहाँ पे अपनी ऐप में जाएं तो क्लोज टेस्ट में हमारे पास वोकैब टेस्ट, वोकैब बेस्ड अलग हैं, ग्रामर बेस्ड अलग हैं। तो टू गिव यू एन आइडिया पहले कि वोकैब बेस्ड कैसे रखते हैं, ग्रामर बेस्ड कैसे आते हैं, और फिर एंड में आपके पास कुछ प्रैक्टिस टेस्ट हैं जिनमें वो सारी चीज़ें मिक्सड अप हैं। ठीक है, तो ये 10 to 15 आपके पास टेस्ट हैं। अगर ये 2 दिन में आप 5-10 टेस्ट रोजाना करके सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एक आपकी ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगी, आपकी वोकैब बेस भी बढ़ जाएगी और ये जो इसकी अकरेंस है उसकी आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये 15th डे है। व्हाई एम आई आस्किंग यू टू टेक अ ब्रेक? क्योंकि इसके आगे जो काम आने वाला है ना वो मुश्किल है, और इसके आगे वो जो काम आने वाला है वो सिर्फ मुश्किल नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने कॉन्सेप्ट से भी काम कर लिया, अप्रोच पे भी काम कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, अलग से जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर भी हमने काम कर लिया। अब जो हम काम करने जाएंगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो 15th डे है उसमें आप ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक लेके आप ऐसा ना हो कि पूरा दिन ज़ाया कर दें। उसमें आप करें ये 1 घंटा 1.5 घंटा आप रीडिंग करें, जो टेक्स्ट आप समझते हैं, क्वालिटी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, 1-1.5 घंटा आप उसकी रीडिंग करें। क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है स्पेशली, तो आपको पता है कि इंग्लिश सेक्शन में, वर्बल सेक्शन में आईबीएम में वैसे भी स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं भी आती वो भी आप कर जाते हैं, आपके लिए आसानी हो जाती है वोकैबुलरी रीडिंग रिलेटेड के अंदर, अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो। तो ये 1 दिन आप रीडिंग करें, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको 1 दिन करके छोड़ ना दें। आगे आने वाले जो मजीद आपके 10 दिन हैं उसमें आप कंटिन्यू करें और आखिर तक आप इस रीडिंग को लेके चलें। ठीक है, अब आगे चलें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि अब हमारे पास आखिरी 8-9 आखिरी 10 दिन बचे हुए हैं। इसमें हमने करना क्या है? देखें, आईबीए का कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका रिदम बना हुआ हो, आप रोज़ाना कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो और कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस उस चीज़ की कर रहे हो जो पेपर में आने वाली है। ठीक है, अलग अलग तो सारे कंपोनेंट वाइज हमने प्रैक्टिस करके समझ लिया किस तरह से उनको सॉल्व करना है। अब टाइम है कि सारी चीज़ों को अक्यूमुलेट किया जाए और जिस तरह से आईबीएम में पेपर आ रहा है उस तरह से उसको सॉल्व किया जाए ताकि कट ऑफ हमारे लिए करना आसान हो, सॉल्व करना और क्लियर करना आसान हो। तो पहला जो स्टेज है जिसमें हमारे पास 16 to 19 डे के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो इस स्टेज के अंदर हम क्या करेंगे? अगर हम अपनी ऐप पे जाएं तो ऐप में हमारे पास चैप्टर टेस्ट के बाद एक सेक्शन है सब्जेक्ट मॉक टेस्ट का,
जैसे ही आप सब्जेक्ट मॉक टेस्ट में एंटर करेंगे तो इसके वर्बल पार्ट में आप देखेंगे आपके पास 4 वर्बल मॉक टेस्ट हैं, यानी 4 आपके पास ऐसे टेस्ट हैं जो पूरे कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ IBA's पैटर्न, पूरे IBA के पैटर्न की बेसिस पे हैं, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व आप करें और उनकी गलतियों को आप एनालाइज करें। यानी पूरा दिन आप इस चीज़ पे लगाएं कि आपने उस टेस्ट को सॉल्व करना है और गलतियों को एनालाइज करना है। एनालाइज करने का क्या मतलब है? रेकनसाइल करें। अगर कोई चीज़ आप गलत कर रहे हैं तो कोई दिमाग में आपके अभी भी कॉन्सेप्ट होगा, गलत कॉन्सेप्ट होगा, जिसकी बेसिस पे आपने उस सवाल को गलत किया। आप ये करें कि आप उस गलत कॉन्सेप्ट या उस गलत चीज़ को दिमाग से निकालें और जो सही कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में फिट करें, ताकि उस तरह का उसको रिकनसाइल कर दें गलत को सही के साथ, ताकि दोबारा कभी वो सवाल आए तो आप वो गलती ना करें। 4 टेस्ट आप रोज़ाना सॉल्व करें, ठीक है? तो रोज़ाना आप जब एक टेस्ट सॉल्व करेंगे, ये नहीं करना प्लीज़ कि आप एक दिन में बैठ के 4 टेस्ट या 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, आप एक टेस्ट रोज़ाना सॉल्व करें टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। उसको एनालाइज करें सुकून से और आगे बढ़ें, लिखें अपनी गलतियों को, ताकि जितनी गलतियां आप यहाँ लिख लेंगे उतनी गलतियां पेपर में कम करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है? तो गलती करना गलत मसला नहीं है, स्कोर कम आना भी मसला नहीं है। अपने स्कोर को मत देखें, बस प्रैक्टिस करते जाएं, जो आपके हाथ में है वो आप करते जाएं, आगे की चीज़ें इंशाल्लाह अच्छी हो जाएंगी, मगर आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, ठीक है? तो ये एक टेस्ट आपने रोज़ाना सॉल्व करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या है, अब यहाँ से अगर हम आगे चलें, अपनी एनालाइज भी कर ली हमने मिस्टेक्स, तो अब हमारे पास वी आर एंटरिंग इनटू द फाइनल स्टेज, ठीक है? फाइनल स्टेज क्या है? फाइनल स्टेज ये है कि टेस्ट ही सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्रैंड टेस्ट अब हम सॉल्व करेंगे। तो ग्रैंड टेस्ट क्या है? इसी प्रैक्टिस जोन में सब्जेक्ट मॉक टेस्ट के बाद हमारे पास एक और सेक्शन है ग्रैंड टेस्ट का, और 4 ग्रैंड टेस्ट हैं। ये सिर्फ सेक्शंस नहीं हैं जो IBA के पैटर्न पे बेस करते हैं, बल्कि इनमें कुछ पास पेपर्स हैं, यानी वो एक्चुअल टेस्ट मौजूद हैं जो IBA के सेक्शन में आए हैं, और आप अगर इन टेस्ट को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एन एक्चुअल पिक्चर ऑफ हाउ द टेस्ट विल लुक लाइक, ठीक है? तो टेस्ट से 4 दिन 5 दिन पहले जब आप ये देखोगे कि भाई टेस्ट एक्चुअली होता किस तरह से है, क्या क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह के होते हैं, और उस तरह के आप मल्टीपल टेस्ट सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक स्किल सेट डेवलप होगा, एक मेंटल क्लॉक डेवलप होगी, जो आपको ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली पेपर में हेल्प करेगी। तो आखिरी के आपके जो ये 4 दिन है उसमें आपने इस फाइनल स्टेज में यू हैव टू पुट द लास्ट, it will be the last nail on the coffin, and you have to do all of these questions, एनालाइज करें सारी अपनी गलतियों को, एनालिसिस आप करें बगैर प्लीज़ आगे ना बढ़िएगा, बिकॉज दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है? सब कुछ हो गया अप्रोच, कॉन्सेप्ट्स, टेस्ट भी हो गए, प्रैक्टिस भी हो गई है, सब कुछ हो गया। अब आखिरी दिन क्या करें? मेरी एडवाइस ये होती है कि लास्ट डे आप रिलैक्स करें, इतना कोई ज़्यादा आप स्ट्रेस ना लें, कोई नई चीज़ ना ट्राई करें, जितनी प्रैक्टिस हो गई उस पर ट्रस्ट करें। मगर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ रिवीजन करें तो उसका एक बेहतर तरीका ये है कि हमारे जो चैप्टर टेस्ट हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट्स हमने शुरू में पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट्स को आप दोबारा कर लें, ताकि जो बेसिक आपकी चीज़ें थी वो आपको रिवाइज़ हो जाएँ और प्रैक्टिस आप कर चुके हैं, ताकि आपको फाइनल डे पे टेस्ट वाले दिन पे आसानी हो। इस बात का भरोसा रखें, रिलैक्स करें और इस चीज़ पे भरोसा रखें कि अगर आपने ये स्केड्यूल, ये पैटर्न, ये प्लान फॉलो किया है वर्बैटम, और आपने वो सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व किए हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो हमने आपसे कहे हैं, तो आपने एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन की है, और इंशाअल्लाह आपको इससे नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा, और बहुत फ़ायदा होगा, और आप बहुतों से बहुत बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। कट ऑफ भी आपका क्लियर होने के चांसेस अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह ज़रूर क्लियर होगा। तो आप रिलैक्स करें और आप कोशिश करें, दुआ करें कि जो आपने पढ़ा है, जिस तरह से आपने पढ़ा है, टेस्ट वाले दिन उसको एक्यूमुलेट करके बेहतरीन अंदाज में आप अप्लाई कर सकें, ताकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, बेस्ट ऑफ लक। दिस इज़ तलाल हुसैन signing off. Thank you so much. Jazakallah.